अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इसको मैंने पहले के साथ ही रिकॉर्ड कर लिया था। बेटा जी, हमने पढ़ना है बेसिक डेफिनेशंस को, ठीक है। केमिस्ट्री, क्योंकि अब हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने लगे हैं तो उससे पहले पहले ना हमें बेसिक डेफिनेशंस का पता हो। इन टर्म्स की बेस पे बाकी केमिस्ट्री चलेगी, तो इस वजह से हमें सबसे पहले ना इनके साथ फेमिलियर होना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या हैं। आसान है ये डेफिनेशंस। सबसे पहली है मैटर। ये है जी मैटर, मादा। मैटर, वो कहता है मैटर उन तमाम चीज़ों को कहना है जिनका मैस होगा, वजन, और जो कोई जगह घेरेगी। अब हर एक चीज़ का मैस है। इस वाइट बोर्ड का भी कुछ ना कुछ मैस है, इस बिल्डिंग का भी है, इस मोबाइल का भी है, इन मार्कर्स का भी है, ठीक है। हर एक चीज़, ये सब का सब, इन सब का मैस भी है और ये जगह भी घेर रही हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? मैटर, ठीक है। मैटर में तकरीबन आपके इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है, हवा भी मैटर का हिस्सा है, याद रखिएगा। क्योंकि 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो वो समझते हैं हवा शायद मैटर नहीं है, तो हवा भी मैटर ही है, ठीक है जी। फिर अच्छा, मैटर की ना आगे से दो टाइप्स हैं, अगर आप ये देखें ना इस तरह से। तो पहली है सब्सटेंस। वो कहता है पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। अगर मैटर का कोई भी, किसी भी किस्म का मैटर हो लेकिन वो अपनी हो प्योर फॉर्म में। मिसाल के तौर पर ये देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास वाटर है लेकिन वो है प्योर H2O, प्योर H2O है। जो हम बोतल में पानी बाहर से खरीद कर पीते हैं वो मिनरल वाटर होता है, वो प्योर वाटर नहीं है, उसमें मिनरल्स शामिल हैं। उसका लेबल पढ़ के देखें, उसमें आयंस हैं, ठीक है। वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है। प्योर वाटर, उसको हम डिस्टिल्ड या डबल डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, उसको हम कहेंगे सब्सटेंस। प्योर वाटर होगा जब, जैसे सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन हो और कोई चीज साथ शामिल ना हो, तो उसको हम कहेंगे क्या? सब्सटेंस। तो इसकी मिसाल में क्या आएगा? प्योर वाटर आएगा, ऑक्सीजन आएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी, नाइट्रोजन गैस आ जाएगी, HCl आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है जी। याद रखें, ये जो हवा में ऑक्सीजन है, मैं आपको भी बताऊंगा, मिक्सचर में जाके बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। अच्छा, मिक्सचर हम उस चीज को बोलेंगे जो इम्प्योर होगी, जिसमें इम्प्योरिटी, मिलावट शामिल होगी, उसको हम कहेंगे मिक्सचर। मिसाल के तौर पर सबसे सादी मिसाल और बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी, एयर, हवा। हवा जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और भी एक दो मजीद, जैसे वाटर वेपर्स हो गए, आर्गन गैस हो गई, इस तरह की मजीद चीज़ों का भी जो है एक ना ग्रुप है, ठीक है। जो ये हम जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो सांस हम अंदर ऐसे खींचते हैं, वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और वाटर के वेपर्स वगैरह हैं। तो वो प्योर कोई एक गैस नहीं है, बल्कि मिक्स हुई हुई है आपस में, तो इसलिए हम उसको कहेंगे मिक्सचर। इम्प्योर है, प्योर नहीं। जैसे दूध में मिलावट हो जाती है ना, वो चीज़। मिक्सचर की आगे से दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब ये डिफरेंस की फॉर्म में आता है कि वो आपसे पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने कहना है जिसमें कंपोजिशन सेम होगी उसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस। अच्छा, ये सेम कंपोजिशन क्या होती है, जरा इधर गौर करें। अगर मैं एक गिलास ले लूं ऐसे करके, ठीक है, और उसमें मैं NaCl यानी जो खाने वाला नमक है, जो खाने में हम नमक डालते हैं, उसको पानी में मिक्स कर दूं। अब आप ना उस गिलास को, या गिलास को एक बड़ी पानी की टैंकी में कन्वर्ट कर लेना, कि बड़ी सी पानी की टैंकी है, उसमें ढेर सारा नमक डाल के उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। अब आप उसको ऊपर से ऐसे मिक्स किया एक बार, उसको ऊपर से चख के देखें, फिर उसके सेंटर में से फर्ज करो ना, किसी इंजेक्शन सिरिंज की मदद से बीच में सैंपल निकाल लो, उसके सेंटर वाला सैंपल निकाल के उसको चख के देखो, उसके बॉटम में से सैंपल निकाल कर देखो, जहां मर्जी से ले लो सैंपल, जायका एक जैसा होगा, ठीक है। ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हिलाना नहीं पड़ता, एक बार मिक्स कर दो तो पक्की पक्की चीज मिक्स हो गई, उसके अंदर कोई चीज नीचे नहीं बैठेगी, ठीक है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं जी? होमोजीनियस। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आएगा? सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है। दूसरी तरफ है हेट्रोजीनियस। इसमें क्या होगा? इसमें सेम कंपोजिशन नहीं होगी, इसमें जो है वो सेम कंपोजिशन नहीं होगी,
इसमें क्या होगा, इसकी बड़ी सादी मिसाल मैं आपको दूं तो सिरप घर पे आते हैं, कई सिरप आते हैं जो बच्चों को दवाई दी जाती है सिरप, वो शीशी होती है इतनी सी, शीशे की छोटी सी बोतल, उसमें पाउडर होता है, ठीक है, और उस पर लिखा होता है कि इसको जो है ना वो इस्तेमाल करने से पहले आपने हिला लेना है, ठीक है। तो उसमें उसकी वजह क्या है, अगर आप उस सिरप को लो और उसको हिलाकर पी कर देखो, चख के देख लेना, ठीक है, उसका जायका जरा आपने ज़हन में रखना है, और फिर उस बोतल को आपने छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और अब उसको बगैर हिलाए आराम से उसको आपने एक चम्मच में लेना और चख के देखना है। अब उसके जायके में अच्छा खासा फर्क होगा। वजह, उसमें जो मेडिसिन थी वो पानी में ज़्यादा देर ठहरती नहीं है बल्कि नीचे बैठ जाती है, ठीक है। तो उस ऐसे सैंपल को हम क्या कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। इसमें क्या होगा, अगर मैं इसका एक बड़ा सा सैंपल तैयार कर लूँ, वही फिर वही बात, एक पानी की टैंकी ले लें बड़ी सी, ठीक है, या पानी का एक टब ले लें बहुत बड़ा, और उसमें ढेर सारा सॉल्यूशन तैयार कर लें, लेकिन उसकी नेचर क्या हो, हेट्रोजीनियस। तो ऊपर से अगर आप उसको थोड़ी देर छोड़ दोगे ना, ऊपर से उसका जो उसकी कंपोजिशन है वो कुछ और होगी, सेंटर में से कुछ और होगी, और बिल्कुल नीचे बॉटम में से बिल्कुल ही कोई डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन होगी। ये आप आराम से घर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आराम, मैं आपको कोई वीडियो भी लगा दूंगा साथ, या बाद में मैं प्रैक्टिकल की फॉर्म में इसको अपलोड भी कर दूंगा। आप एक प्लास्टिक की बोतल लो, उसमें साफ पानी लो और थोड़ी सी उसमें मिट्टी ऐड कर दो, ठीक है। अब उसको आप हिलाओ तो उसका कलर एक जैसा हो जाएगा, और थोड़ी देर उसको छोड़ दो, ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा, सेंटर में से कुछ और होगा, नीचे आपको रेत नजर आएगी, ठीक है। यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग अपने अपने डेंसिटी के हिसाब से डिवाइड हो गए हैं, लेयर्स बना देंगे। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। सब्सटेंस भी दो टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। इसको आपने जरा ज़हन में रखना है। ये मामूली सा मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये इस टॉपिक के फौरन बाद ही ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएंगे। तो आपने यहां से देखना जरा, एलिमेंट क्या होता है बेटा, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। बाद में हम बात करेंगे वो स्टेबल है नहीं है, बाद में फिलहाल बस ये याद रखें, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अच्छा, अब जरा इधर देखें, एलिमेंट किसको कहेंगे, जब एक जैसे एटम होंगे। मिसाल के तौर पर H2, अगर मैं आपको इसको खोल कर दिखाऊं तो ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये बॉन्ड है, दोनों ही एटम कौन से हैं, हाइड्रोजन के एक जैसे हैं। इसी तरह ऑक्सीजन, अगर इसको दिखाऊं, इनमें डबल बॉन्ड होता है कुदरती तौर पर, तो ये देखें, ठीक है। फिर इसी तरह N2 नाइट्रोजन गैस जो है उसमें बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है कुदरती तौर पे, बाद में जिक्र करेंगे कहां से आ रहे हैं। फिलहाल बस आप ये देखो कि ऑक्सीजन में दोनों एटम्स कौन से हैं, ऑक्सीजन के इसमें क्या है, नाइट्रोजन के इसमें क्या है, हाइड्रोजन के, तो इसको हम कहेंगे एलिमेंट। कार्बन क्या है, एलिमेंट, ठीक है। गोल्ड का सिंबल होता है बेटा AU, ठीक है, ऑरम, गोल्ड क्या है, एलिमेंट। मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट होती हैं। अब जरा कंपाउंड पे आ जाओ बेटा, अगर इन दोनों को, इसको आग लगती है, हाइड्रोजन जो है वो एक फ्लेमेबल गैस है, इसको आग लग जाती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा वाटर। अब जरा ये देखना, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये एक नया मॉलिक्यूल बना है और इसमें सारे एटम्स एक जैसे नहीं है, दो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। ये जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएं, मिक्स नहीं करना, हवा की तरह, एयर की तरह मिक्स नहीं करना, ठीक है, केमिकली बॉन्ड बनाना है उसका। एटम्स का आपस में जब बॉन्ड बनेगा ना, उसको हम कहेंगे क्या, कंपाउंड। तो मैं कहूंगा वाटर जो है वो हाइड्रोजन का भी कंपाउंड है, वो ऑक्सीजन का भी कंपाउंड है। इसी तरह अगर मैं CO2 की बात करूं तो इसमें देखो, दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, केमिकली बॉन्ड है, ठीक है। मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का भी कंपाउंड है और ऑक्सीजन का भी कंपाउंड है। और एग्जांपल अगर मैं देने पर आऊं तो ये देखें, CH4 मीथेन, ठीक है, ये कार्बन का भी कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन का भी कंपाउंड है। अब बाकी डिटेल हम इसकी अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यहां से रह गया है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो फिजिकल स्टेट के साथ जो है ना एसोसिएट यानी जुड़ी हुई होती हैं। फिजिकल स्टेट क्या होता है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। फिजिकल स्टेट कहते हैं तिब्बी या जिस्मानी या जाहिरी हालत को। तो मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसके लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं आपको मिसाल दूं तो गैस का प्रेशर होता है फर्ज करें, ठीक है। इसी तरह जो लिक्विड होता है उसका फ्लो रेट होता है, वो बह जाता है, ठीक है। और सॉलिड ठोस सख्त होता है ऐसे, ठीक है ना। सॉलिड क्या होगा, ये देखें, सख्त सख्त चीज को कहेंगे, ठीक है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी के यानी कि केमिकल, कोई केमिकल अगर हम किसी सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो उसके साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा। जैसे जब हम किसी एसिड तेजाब में मेटल डालते हैं ना तो ये हाइड्रोजन गैस पैदा होती है और इसको आग भी लगती है। ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, बड़ा आसान प्रैक्टिकल है, ठीक है जी। तो मेटल ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकली सॉल्ट बन जाता है, चेंज हो जाती है टोटल, मेटल मेटल नहीं रहती फिर, ठीक है। मतलब जब हम किसी मेटल में, सोना हो चांदी हो, वैसे गोल्ड रिएक्ट नहीं करता लेकिन फिलहाल मैं नाम ले रहा हूं सिर्फ, कॉपर हो, आयरन हो, निकल हो, जिंक हो, ये मेटल्स हैं सारी की सारी, ठीक है। इनके अंदर जब हम एसिड ऐड करते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और उसको मुंह पर माचिस की तीली जलाकर चेक कर सकते हैं कि आग लगती है कि नहीं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, बड़ा आसान है। तो इस तरह ये जो मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करके हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाना, इसको हम कहेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और मेटल नरम होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है जी, इसको हम क्या कहेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल में से करंट गुजर जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल को एक तरफ से किनारे को गर्म करो तो दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। लें जी।